स्वागत है आपका बक्सर स्वास्थ्य मिशन में। हमारे साथ अभी डॉक्टर राजेश मिश्रा सर हैं जो MBBS MD और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, बक्सर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। तो हम बात करेंगे जो कई रोग हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि जो हमारे तमाम दर्शक जो हमसे सवाल करते हैं उसके रिकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर, BP के ऊपर, जो कॉमन एक जो लोग हैं उनके बीच में इसको लेकर कई अवधारणाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर जो है वो है क्या और इसके लक्षण क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस है, लेकिन आज मैं मोटे तौर पे, ताकि आम भाषा में साधारण सभी लोग समझ सकें, तो ब्लड प्रेशर दो तरीके से नापते हैं। एक ऊपर का होता है, एक नीचे का, यानी कि ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक। ऊपर वाला BP आपका 140 और नीचे का 90 mmHg ये होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। 140, 90 या उससे ज़्यादा हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत इसको बोलते हैं। उसका लक्षण हो सकता है आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपकी धड़कन तेज हो सकती है, आपको घबराहट हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको कभी कभी नींद भी नहीं आ सकती है, और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी किडनी के अंदर परेशानी आती है। उसके लक्षण फिर अलग से होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हमारे दर्शकों के ये भी सवाल हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने से किडनी के ऊपर भी असर होता है। इसको लेकर के तमाम लोगों के बीच में जो है अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ, क्या कहेंगे इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो यदि किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर बोलता है कि आपका ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि आपका सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90, तो इसका मतलब उसको ब्लड प्रेशर है और उसको दवाई खानी चाहिए। कुछ एक दवाइयों का थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएंगे तो दवाई ऐसी बहुत सारी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, यदि आप दवाई नहीं खाएंगे और आपको ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली आपको आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, और आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हो सकता है सेरेब्रल स्ट्रोक हो, यानी कि लकवा लग जाए, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी, ये संभव है, ये होता ही है। इसलिए दवाई जिनको भी, यदि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो दवाइयाँ खाना बहुत आवश्यक है, खाना ही चाहिए और रेगुलर खाना चाहिए। रेगुलर, क्योंकि क्या होता है, मैंने अपने OPD में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पूछते भी हैं, और मैं भी उनसे सवाल पूछता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि उनको हाई BP है और इनको पता है कि मुझे हाई BP है, फिर भी वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं, या कभी कभी एक दिन 2 दिन छोड़ के दवाई खाते हैं। ये बहुत ही घातक है, आपके जान को पूरी तरीके से खतरा हो सकता है। तो यदि आपको BP, आपको लगातार दवाई खाना पड़ेगा। हाँ, दवाइयों की डोज कुछ बदली जाती है आपके BP के और आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, लेकिन दवाई आपको बराबर खाना पड़ेगा। अच्छा, दर्शक जो है ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अगर किसी आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन है या इस तरीके का तुरंत उत्तेजित हो जाता है तो क्या ये BP के लक्षण है, उस आदमी को BP है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं अपने OPD में भी देखता हूँ और लोगों से सवाल भी पूछता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, मैं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता हूँ और मैं दवाइयाँ खाता हूँ BP का। तो मैं पूछता हूँ कि आपने BP चेक करा है क्या। बोली नहीं सर, BP चेक तो नहीं करा है, लेकिन दवाई की दुकान पर जाता हूँ, उनको मैंने बोला, बोले कि बिल्कुल गलत है। आपको चिड़चिड़ापन होने का मतलब, आपको गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को गुस्सा आता है उसको BP की दवाई खानी चाहिए। बिल्कुल गलत है। ये आप यदि कर रहे हो तो आप अभी से बंद कर दीजिए और आप BP का चेक कराइए रेगुलर। आपका यदि ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर होता है तो आप रेगुलर दवाई खाएं। डॉक्टर साहब, BP वाले लोग अधिकांश ये देखने को मिलता है, दर्शक भी सवाल करते हैं कि नमक खाना बंद कर देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, जो सोडियम है उसको। देखिए, नमक खाना बंद नहीं करना चाहिए। उसमें होता है सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब कि नमक को कम से कम, उसकी मात्रा भी निर्धारित है। नमक की मात्रा 3 से 5 ग्राम होना चाहिए, और हमारे शरीर में सोडियम की जो लेवल होती है 145 मिली इक्विवेलेंट, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट होता है, जो कि नॉर्मल रेंज है। इससे कम आएगा तो सोडियम की कमी मानी जाती है और आपको गंभीर समस्या हो सकती है। आप चाहते हैं कि BP कंट्रोल करें और उसके लिए नमक बंद करते हैं, ये बहुत गलत है। उससे हाइपोनेट्रीमिया बनता है।
हाइपोनेट्रीमिया से आपको सर में चक्कर आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपको भूख कम लग सकती है, आपके पेट में आपको दिक्कत हो सकती है, आपके चक्कर आ सकते हैं और आपको कभी कभी नींद भी गायब हो सकती है। और बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया तो आपके ब्रेन के अंदर सूजन आ सकती है और आप कोमा में भी जा सकते हैं और कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। इसलिए नमक का सेवन आपको करना है, थोड़ा संयम रख के 3 से 5 ग्राम का डेली नमक सेवन करना है। हाँ, नमक कम करना है तो आप जो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट के फॉर्म में पापड़ नहीं लीजिए, आप सलाद के ऊपर नमक मत डालिए, आप अचार का इस्तेमाल मत कीजिए, आप खाने में नमक थोड़ा कम रखिए लेकिन नमक ज़रूर खाइए, ये ज़रूरी है। तो बक्सर स्वास्थ्य मिशन में आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश मिश्रा सर, जिन्होंने ब्लड प्रेशर को लेकर के तमाम बातें बताए। तो बक्सर के स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर के हम लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं अगली दफ़ा जो हम अगले जो रोग है उसके बारे में हम बात करेंगे और डॉक्टर साहब से हम विदा लेंगे। धन्यवाद।